15 अगस्त 1947। ये दिन उस सुबह के तौर पर दर्ज है जब हमने आज़ाद हवा में सांस लेना शुरू किया, जिस दिन हमने यह तय किया कि अब हम अपने देश के, अपने विधान के खुद मालिक होंगे। हम अपने भारत के भाग्य विधाता खुद बनेंगे और दुनिया में तरक्की की नई इबारत लिखेंगे। आज़ादी की यह कहानी बस इतने से ही खत्म नहीं होती, बल्कि ये कहानियाँ यहाँ से शुरू होती हैं। इनमें शामिल है कहानियाँ संघर्ष की, गाथाएँ जुनून की और कहानियाँ उनकी जिनके जज्बे ने इस संघर्ष को मुकाम तक पहुँचाया। कथाओं के इस सुनहरे दौर में दिलचस्प किस्सा यह भी है कि देश भले ही 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जिन्होंने इस इबारती तारीख से पहले ही आज़ादी हासिल कर ली थी। बलिया स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है इलाका हनुमानगंज। इस इलाके को यह नाम मिला यहाँ की मशहूर इमारत हनुमानगंज कोठी की वजह से। यह वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ 24 घंटे के लिए ही सही, लेकिन भारतीय तिरंगा शान से लहराया गया था। यह तारीख थी आज़ादी मिलने से ठीक 5 साल पहले की। साल था 1942। अगस्त का बारिश वाला महीना था, लेकिन उस साल देश भीग नहीं रहा था बल्कि सुलग रहा था। 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया, जो देखते ही देखते देश भर में गूंज गया। 9 अगस्त को देश भर में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हो रही थी, लेकिन इस घमासान के बीच उत्तर प्रदेश के बलिया जिला अपनी अलग ही तैयारी कर रहा था। अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सहित कई क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में बलिया भी उठा, और ऐसा उठा कि इतिहास में बलिया को अपना जग प्रसिद्धि नाम मिला। वो नाम था बागी बलिया। जिस शख्सियत ने बलिया को यह पहचान दिलाई, आज़ादी के इस रणबांकुरे को चित्तू पांडे कहते हैं। इतिहास के पन्नों में यह कहानी सुनहरे अक्षर में दर्ज की गई। 19 अगस्त 1942 को बलिया आज़ाद हो गया था। यह आज़ादी 3 दिन तक कायम रही और 22 अगस्त को अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके इसे फिर से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन बलिया वालों ने अपने तेवर और पराक्रम से यह दिखा दिया कि उसे यूं ही बागी नहीं कहा जाता। बलिया की यह आज़ादी भले ही चंद दिनों की रही, लेकिन इसके निहितार्थ बड़े व्यापक थे। एक छोटे से जिले के हर और अंग्रेजी शासक से घिरे रहकर भी आज़ाद हो जाना क्रांतिकारियों में नए उत्साह का संचार कर गया। वहीं इस खबर से दुनिया भी चौंक पड़ी। 1942 की क्रांति के समय प्रातः कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी सदस्य रहे स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा प्रसाद गुप्त ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम में लिखा है कि अगस्त महीने के अंत में प्रदेश के गवर्नर सर हैलेट ने लंदन को यह खबर भेजी कि बलिया पर फिर से कब्जा कर लिया गया है। बलिया में अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया था। यह मुद्दा ब्रिटिश संसद में भी उठा। तब संसद में भारतीय मामलों के मंत्री एमरी ने भी हैलेट की बात दोहराई। ब्रिटिश संसद में बलिया की आज़ादी गूंजी। दुनिया के अन्य देशों में इसे ब्रिटिश शासन की ओर से अपनी पराजय की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा गया। बलिया की क्रांति की तब के लगभग हर बड़े नेता ने सराहना की। अपनी पुस्तक में दुर्गा प्रसाद गुप्त लिखते हैं कि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था, मैं बलिया की उस सरजमी को चूम लेना चाहता हूँ जहाँ इतने बहादुर और शहीद पैदा हुए। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 42 के आंदोलन में बलिया की भूमिका को सराहा था। उन्होंने कहा था, अगर 1942 में मैं जेल से बाहर होता तो मैंने भी वही किया होता जो बलिया की जनता ने अपने यहाँ किया है। तो ये था भारत देश का वो राज जिसने आज़ादी के 5 साल पहले ही अपने राज्य को आज़ाद करवा लिया था। बाकी और भी ऐसे राज्य हैं जो 1947 से पहले भी आज़ाद हो गए थे। वो ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो 1947 से पहले ही आज़ाद हो गए थे? उन्होंने ऐसा क्या किया था कि वो आज़ाद हो गए थे और वो कब तक आज़ाद रहे थे?
इस बारे में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं एक और ऐसे ही राज्य के बारे में बताऊंगा जो भारत की आज़ादी से पहले ही आज़ाद हो गया था। तो बने रहे हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।